Good morning children, welcome back to IVS class. This is Mamta Vora from Silverbell School, Mansarovar branch, Palanpur. Now kids, today we are going to understand chapter 15, Fun with Clay. Now before I start explaining this chapter, let me tell you that this chapter is based on a story. यहाँ पर एक स्टोरी है जो आप ये चैप्टर बहुत एंजॉय करोगे. यहाँ पर एक क्रो है, उसे एक फ्रूट खाना है जिसका फ्रूट का नाम है कोथिम्बू. और वो फ्रूट खाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जगह जगह घूमना पड़ता है. अब वो क्या करता है, कौन सी लंबी प्रोसेस है वो फ्रूट खाने के लिए, कैसे पता चलेगा जब हम लेसन को रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अ लेसन. वंस देयर वाज अ कोथिम्बू वन फ्रूट. यहाँ पर कोथिम्बू मतलब कि एक फ्रूट का नाम है. इट वॉज रनिंग फेंस बाय फेंस. फेंस यानी कि जो खेत में जो बॉर्डर होती है, बाड़ होती है, उसको हम कहते हैं फेंस. तो वो कोथिम्बू एक बाड़ से दूसरी बाड़ दौड़ रहा था. देयर केम वन क्रो बाय सीइंग इट क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बू. और कोथिम्बू को देखने के बाद क्रो को उसको खाने की इच्छा हो गई, उसे खाना था. क्रो हैड ओपन इट्स बिक टू ईट कोथिम्बू. इट सेड, बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बिक. फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट. तो जैसे ही क्रो कोथिम्बू को खाने के लिए अपनी बीक खोलता है तो कोथिम्बू से रोकते हुए कहता है कि बापू आप मुझे ऐसे नहीं खा सकते हो, आपकी बीक बहुत ही डर्टी है, बहुत ही गंदी है. तो पहले आप अपनी बीक को पानी से वॉश करके आओ, उसके बाद ही आप मुझे खा सकते हो. क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बिक. इट सेड टू द वेल, वेल वेल ओ वेल, here comes a crow, give me water to wash my beak so that I can eat kothimbu, it's yummy yummy. तो क्रो क्या करता है, अपनी बीक धोने के लिए वेल के पास जाता है, और वेल ताकि वो वहां से पानी लेके अपनी बीक को धो सके. तो वो जाके वेल को कहता है कि वेल वेल ओ वेल, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, यहाँ पर मैं आया हूं, दैट इज क्रो, और ताकि मैं वो पानी से अपनी बीक को वॉश करूं और उसके बाद कोथिम्बू को खा सकूं. और वो कोथिम्बू कैसा है, यम्मी यम्मी है ना. तो इस पर वेल क्या कहता है, वेल सेड, इफ यू वांट वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पॉट देन फेच वाटर. क्रो फ्लू अवे टू द पॉटर एंड सेड. तो वो वेल के पास पानी लेने जाता है, तो वेल उसे क्या कहता है कि आप मेरे अंदर से पानी तो ले सकते हो, लेकिन आपको पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉट लाना पड़ेगा. इसलिए आप पॉटर के पास जाओ. नाउ हु इज पॉटर. पॉटर आपको यहाँ पर एक दिखेगा पिक्चर. द पर्सन हु मेक्स पॉट फ्रॉम क्ले इज कॉल्ड पॉटर. जो मिट्टी से मटके बनाता है, पॉट्स बनाता है, उसे हम कहते हैं पॉटर. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पॉटर के पास जाना पड़ेगा और वहां से एक पॉट लाना है. वो पॉट में मैं आपको पानी भर के दूंगा और आप ले जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पॉटर. तो क्रो क्या करता है, पॉटर के पास जाता है और आगे क्या कहता है, लेट अस सी. पॉटर पॉटर ओ पॉटर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बिक टू ईट कोथिम्बू, इट्स यम्मी यम्मी. तो ये फिर से जाके पॉटर को कहता है कि पॉटर पॉटर ओ पॉटर, यहाँ पर एक क्रो आया है और उसे क्या चाहिए, पॉट चाहिए, ताकि वो पॉट में क्या करेगा, पानी भरेगा और वो पानी से अपनी बीक को वॉश करेगा ताकि वो कोथिम्बू खा सके. और वो कोथिम्बू बहुत ही यम्मी है. तो इस पर पॉटर क्या कहता है, पॉटर सेड, ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट. तो पॉटर कहता है कि मेरे पास तो अभी कोई पॉट नहीं है, लेकिन एक आप क्या करोगे, काम करोगे, तो क्ले लेकर आओगे. व्हाट इज क्ले. क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी जिससे घड़े बनते हैं, जिससे पॉट्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं क्ले. तो आप क्ले लेकर आओ ताकि मैं उसे पॉट बनाकर आपको दे सकूं. सो क्रो वेंट टू टिम्बा, दैट इज हीप ऑफ सॉइल. टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी क्ले टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बिक टू ईट कोथिम्बू, इट्स यम्मी यम्मी. तो वो क्या करता है, टिम्बा के पास जाता है. टिम्बा मतलब कि हीप ऑफ सॉइल. हीप ऑफ सॉइल मतलब कि मिट्टी का ढेर. तो वहां जाता है और उसे कहता है कि टिम्बा प्लीज मुझे थोड़ी सी क्ले दे दो. वो क्ले मैं पॉटर को दूंगा, पॉटर उसे पॉट बनाएगा, वो पॉट में मैं पानी भरूंगा और वो पानी से बाद में मैं अपनी बीक वॉश करूंगा, और वॉश करने के बाद मुझे क्या होगा, मुझे कोथिम्बू खाने मिलेगा. एंड इट इज अगेन ही इज सेइंग इट इज यम्मी यम्मी. टिम्बा सेड, टेक
हॉर्न ऑफ अ डियर हु सेड नो टू यू। तो इस पर टिम्बा जो मिट्टी का ढेर है वो उसे कहता है कि मैंने आपको कब मना किया मेरी मिट्टी लेने के लिए, पर इसके लिए आपको एक डियर का हॉर्न लाना पड़ेगा। हॉर्न मीन्स उसका सिंग लाना पड़ेगा, और आपको तो किससे मना किया है मेरे यहां से मिट्टी ले जाने के लिए। क्रो फ्लू अवे टू डियर एंड सेड डियर डियर ओ डियर हियर कम्स अ क्रो गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट to fetch water, to wash my beak, to eat कोतिम्बूट, it's yummy yummy। वो सबके पास जाता है तो बारी बारी वही स्टोरी सुनाता है। तो जब भी वो टिम्बा के पास गया तो टिम्बा ने उसे क्या कहा कि आप मेरे पास से मिट्टी ले जा सकते हो, लेकिन मिट्टी खोदने के लिए आपको चाहिए ना जमीन में से निकालने के लिए, तो मुझे डियर का हॉर्न चाहिए। तो वो डियर के पास जाता है, तो डियर को वो क्या कहता है कि डियर डियर प्लीज गिव मी योर हॉर्न, आप अपना हॉर्न दे दो ताकि मैं मिट्टी उसे डिग करूं और खोदू जमीन में से मिट्टी को, और वो मिट्टी से मैं पॉट बनाऊं, पॉट में मैं पानी भरूंगा और वो पानी से क्या करूंगा अपनी बिक को वॉश करूंगा और फिर कोतिम्बू खाऊंगा। तो डियर ने उसे क्या कहा, डियर सेड यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, गो एंड आस्क द डॉग इट विल किल मी। तो डियर कहता है कि आप तो मेरे पास आए मेरा हॉर्न लेने के लिए, लेकिन आपको पहले डॉग के पास जाना पड़ेगा। कहां पर, डॉग, और वो डॉग मुझे मारेगा तब आपको हॉर्न मिलेगा। तो क्रो वेंट टू द डॉग एंड सेड डॉग डॉग ओ डॉग हियर कम्स अ क्रो टू स्केयर द डियर सो आई कैन टेक इट्स हॉर्न एंड डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बेक टू ईट कोतिम्बू इट्स यम्मी यम्मी। वो फिर से कहाँ जाता है, डॉग के पास, और डॉग को कहता है डॉग डॉग प्लीज ओ डॉग प्लीज आप मेरा एक काम करो, मुझे थोड़ी सी हेल्प करो। आपको क्या करना है, एक डियर को डराना है। स्केयर मीन्स डराना, ताकि वो मुझे हॉर्न दे, उसका सिंग दे, सिंग से मैं मिट्टी को डिग करूंगा एंड देन पॉटर के पास लेके जाऊंगा, पॉटर मुझे पॉट बना के देगा, उस पॉट में मैं क्या करूंगा, पानी भरूंगा और वो पानी से अपनी डर्टी बिग धोकर कोतिम्बू को खाऊंगा। तो इस पर डॉग क्या कहता है, डॉग सेड ओ भाई आई एम टू हंग्री, ब्रिंग मिल्क ऑफ काउ सो दैट आई कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर। द क्रो वेंट टू द काउ एंड सेड, तो यहाँ पर डॉग उसे क्या कहता है कि ओ भाई मैं आपको हेल्प तो करूंगा डियर को डराने के लिए, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, हंग्री यानी कि भूख लगना, तो आप मेरे लिए पहले काउ का मिल्क लेकर आओ ताकि मैं उसे पीकर जब मेरी भूख मिट जाए तो मैं डियर को डराऊंगा। तो इसके बाद डियर क्रो कहाँ जाता है, काउ के पास। काउ काउ ओ काउ हियर कम्स अ क्रो गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग टू स्केयर द डियर टू गेट हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बेक टू ईट कोतिम्बू इट्स यम्मी यम्मी। तो बेचारा क्रो जो है वो अब कहाँ जा रहा है, काउ के पास, और काउ को कहता है देखो यहाँ पर कौन आया है, एक क्रो आया है, यह कम से क्रो, आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। वो दूध में किसको दूंगा, डॉग को। तो वो डॉग मुझे कैसे हेल्प करेगा, डियर को डराने के लिए, और बाद में वो डियर मुझे हॉर्न देगा, वो हॉर्न से मैं क्या करूंगा, मिट्टी को डिग करूंगा। उसके बाद पॉटर के पास लेके जाऊंगा, पॉटर मुझे पॉट देगा, उसमें मैं पानी भरूंगा और फिर अपनी बीक धोकर कोतिम्बू को खाऊंगा। उसे अपनी जगह पर एक स्टोरी बताता है। तो इस पर काऊ ने क्या कहा, काऊ सेड आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी देन टेक माई मिल्क। तो इस पर काऊ कहता है कि मैं भी बहुत भूखी हूं, आप मुझे घास दो ताकि वो घास खाने के बाद मैं आपको दूध दे सकूं। Then crow went to bring grass from field and said, field, field, oh field, here comes a crow, give me grasses to give to the cow, to fetch milk from it, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat कोतिम्बू इट्स यम्मी यम्मी। वो सबको एक ही बात दोहराता है। तो यहाँ पर भी उसने अपनी स्टोरी की। वो कहाँ जाता है, काऊ को भूख लगी है तो वो घास लेने जाता है। तो वहां पर एक खेत है
घास का खेत है, तो वहां पर जाके वो उसे बताता है फील्ड को कि फील्ड एक खेत, मुझे थोड़ी सी घास दे दो ताकि वो घास मैं काऊ को दूं, काऊ मुझे मिल्क दे, वो मिल्क मैं डॉग को दूंगा। डॉग क्या करेगा, डियर को डराएगा, वो मुझे बाद में हॉर्न देगा, वो हॉर्न से मैं सॉइल को डिग करूंगा। फिर उससे हम लोग पॉटर को देखकर क्या करेंगे, पॉट बनाएंगे, उसमें पानी भरूंगा और बाद में बिग को धोकर कोतिम्बू को खाऊंगा। तो यहाँ पर फील्ड उसे क्या कहती है, फील्ड ऑफ ग्रास। फील्ड सेड, ओ भाई ब्रिंग सिकल फ्रॉम ब्लैकस्मिथ एंड कट द ग्रास। तो फील्ड तो कहती है कि मैं तो आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप क्या करो भाई, आप कहाँ पर जाओ, ब्लैकस्मिथ के पास। और ब्लैकस्मिथ यानी कि लुहार, जो आयरन की चीजें बनाता है, लोखंड की चीजें बनाता है, तो वहां पर जाके आप सिकल लेकर आओ। नाउ व्हाट इज सिकल? सिकल मतलब एक टूल है, फार्मिंग में हम यूज करते हैं जिससे घास काटा जाता है। तो आप वहां पर जाओ और वो सिकल लेकर आओ ताकि मैं आपको घास काट कर दे सकूं। Crow went to the blacksmith and said, blacksmith, oh blacksmith, here comes a crow. Give me sickle to cut grass, to give to the cow, to fetch milk, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat kotimbu is yummy yummy. यहाँ पर फिर से वो बाद में ब्लैकस्मिथ के पास जाता है और कहता है, ब्लैकस्मिथ प्लीज आप मुझे एक सिकल दे दो और ताकि मैं उसे घास काटूं, और किसे दूं, घास काटकर काऊ को दूं। बाद में वो आगे सेम स्टोरी सभी को सुनाता है, उसने लुहार को भी सुनाई अपनी स्टोरी। तो इस पर लुहार ने क्या कहा, ब्लैकस्मिथ सेड, टेक दिस सिकल, आप ये सिकल लेके जाओ। क्रो टुक अ सिकल एंड वेंट टू द फील्ड, इट टुक सम ग्रास एंड फेड द काऊ। तो क्रो एट लास्ट उसे सिकल मिल गई, तो क्या करता है, वो सिकल लेके कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है, और वहां से वो थोड़ी सी घास लेता है और घास किसे खिलाता है, काऊ को, फेड द काऊ, काऊ को खिला दी। देन टुक हर मिल्क एंड गेव टू द डॉग टू ड्रिंक, उसके बाद दूध लेकर कहाँ जाता है, डॉग के पास, और डॉग वो दूध पीता है। द डॉग रैन टू स्केयर द डियर सो इट गिव अ हॉर्न। तो डॉग ने क्या किया, वो डियर के पीछे भागा और इससे वो डियर डर गया, स्केयर यानी डराना, डर गया, और उसने क्या किया, एक हॉर्न दिया क्रो को, अपनी एक सिंग दे दी क्रो को। विद दैट हॉर्न द क्रो डग द सॉइल एंड गिव इट टू द पॉटर। और वो जो हॉर्न था उससे क्रो ने क्या किया, सॉइल को डग किया, खोदना, जमीन को खोदना, और उसके बाद जो उसको मिट्टी मिली तो उसमें से वो मिट्टी कहाँ पर लेके गया, पॉटर के पास। और आपको तो पता ही है स्टोरी समझने के बाद कि पॉटर ने क्या किया होगा, द पॉटर मेक अ पॉट, देन क्रो हैड फेच वाटर एंड वॉश्ड इट्स बेक एंड एट कोतिम्बू। तो पॉटर ने क्या किया, पॉट बना के दिया, बाद में उस पॉट में उसने क्या किया, पानी को फिल किया, और वो पानी से उसने अपनी बिग को वॉश की, और उसके बाद उसे कोतिम्बू खाया। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ पर, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड। व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट? क्रो को पॉट क्यों चाहिए था? ताकि वो अंदर पानी भर सके और वो पानी से अपनी बिग को वॉश कर सके। हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट? किन किन लोगों ने क्रो की हेल्प की थी ताकि वो पॉट ला सके? तो किन लोगों ने की थी? अगर आपने स्टोरी में देखा था तो पॉट लाने के लिए आपने देखा यहाँ पर स्टोरी में जो पॉट लेने जाता है उसे पॉटर के पास से पॉट लाना होता है, तो वो पहले कहाँ जाता है? पॉटर वेल के पास जाता है, वेल से पानी ला, उसको पानी चाहिए बिग धोने के लिए, तो वो पॉटर के पास जाता है। पॉटर उसे मिट्टी के लिए कहता है तो वो मिट्टी लेने जाता है। इस तरह से लास्ट तक जब वो ब्लैकस्मिथ के पास पहुंचता है तब उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन सभी लोगों ने उसकी मदद की थी। व्हाट थिंग्स दैट द पॉटर नीड? पॉटर को पॉट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? तो उसे क्ले चाहिए, उसे पानी चाहिए, और आपको पता है बच्चों जब पॉट बन जाता है तो उसको बेक करना पड़ता है, सेकना पड़ता है ताकि वो हार्ड बन जाए, जल्दी से टूटे ना। आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दिस? क्या आपके घर में भी मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं? अगर है तो कौन से हैं? ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये एक्टिविटी है ये हाउ टू मेक अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले, ये अगर आपके पास
ऐसी चिकनी मिट्टी है जो पॉटर्स यूज करते हैं, अगर आपके पास ऐसी है तो आप ऐसे बॉल, ये क्ले का जो बॉल है उससे अलग अलग यूटेंसिल्स बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बाउल बनाया है। सेम वे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे है हाउ टू मेक अ बॉल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। जैसे ऐसे रोल बनाकर उसमें से आप कैसे बाउल बना सकते हो। देन उसके नीचे है हाउ टू मेक अ पॉट फ्रॉम अ चपाटी ऑफ क्ले। जैसे आपकी मम्मी चपाटी बनाती है तो मिट्टी की चपाटी बना के कैसे आप उसका बाउल बना सकते हो, वो भी नेक्स्ट पेज पे है। तो अगर आपके पास मिट्टी है तो आप ये क्ले से तो पॉट्स बना सकते हो घर पे। नाउ द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, डू यू नो, क्या आपको पता है। Many years ago there was a time when people had no pots। बहुत सालों पहले एक ऐसा भी टाइम था जब लोगों के पास पॉट्स नहीं थे। They started feeling the need to store and cook food। तो धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा कि हम जो भी ये खाना बनाते हैं उसे हमें स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। After a lot of effort and thinking, people learned to make pots। बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत सोचने के बाद लोगों ने पॉट्स बनाना सीखा। इन द बिगनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन ऑन क्ले। तो पहले स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, बहुत पहले के लोग पॉट्स कैसे बनाते थे, स्टोन से और मिट्टी से। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग द स्टोन्स विद देयर हैंड्स। तो जब उन्होंने स्टोन्स से पॉट्स बनाना स्टार्ट किया तो कैसे बनाया, डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। ये जो स्टोन्स थे उनको स्क्रैप किया, खुरेदा अपने हाथों से। दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड्स। बाद में उन्होंने क्ले से पॉट्स कैसे बनाए, उन्होंने कैसे बनाए थे क्ले से पॉट्स, नीड किया क्ले को। जैसे आपकी मम्मी आटा लगाती है, चपाटी बनाती है तो आटे को कैसे गूंथती है वैसे, और उसके बाद अपने हाथों से शेप किए। पीपल ऑल्सो डिस्कवर दैट क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन फायर। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने ये भी ढूंढा कि क्ले पॉट्स को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, जो आग होती है उसमें सेक के, ताकि वो जल्दी आसानी से टूटे नहीं। सो किड्स, विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर 15 एंड आई होप ये चैप्टर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन अ स्टोरी एंड यू हैव एंजॉयड दिस लेसन वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।